बस यही गुनाह है कि हमारा कि हम कश्मीरी और मुस्लिम हैं। इसी की वजह से उसने रॉड लाई और मारा पीटा। तुम मुल्ले कटमुल्ले ऐसे कि तुमने हमारे पहलगाम में हिंदू भाइयों को मारा है, आज हम आपको मारेंगे। मुझे बोल रहा था कि एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को बाद में देख लेंगे। ज़ख्म इतने आए मैं मुंह पे बयान नहीं कर सकता कि कैसे उन्होंने जानवर की तरह मारा। उसने उसको रहम भी नहीं आया कि उसने तो पहले सर में मारा मुझे एक रॉड के साथ, में पहले ही रॉड में बेहोश हो गया। अगर वो एक दो मारता मैं वहीं पे डेड। उसने मेरा हाफ मर्डर किया, एक वो था ना हाफ मर्डर, वो किया उसने मेरा। 17 साल के ताबिश और 20 साल के दानिश को संजय यादव ने इतनी बेरहमी से मारा कि ताबिश का सर फट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया और दानिश की पूरी पीठ नीली पड़ गई। हैरानी की बात यह है कि इतनी बेरहमी की वजह कोई जुर्म नहीं बल्कि उनकी पहचान थी। दानिश और ताबिश जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के वारसुन गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता मोहम्मद यासीन गनी फेरे लगाकर कश्मीरी शॉल बेचने का काम करते हैं। रोजगार के सिलसिले में ये परिवार हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में एक किराए के मकान में रह रहा है। 28 जनवरी को ताबिश और दानिश उत्तराखंड के विकास नगर में कश्मीरी शॉल बेचने निकले थे। भूख लगने पर वो एक दुकान पर रुक जाते हैं। हम फेरी लगा के वापसी आ रहे थे। मैंने भाई को बोला कि चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लगी थी। जैसे ही हम शॉप पे पहुँचे, शॉप पे मैंने आवाज़ दी 2-3 बार, अंकल जी। वो सुने नहीं, वो फ़ोन में लगे थे। मैंने भाई को बोला चलो चलते हैं, 2-3 बार आवाज़ दी, उन्होंने नहीं सुनी, चलो चलते हैं, वो अपने काम में बिज़ी हैं। जैसे ही हम वहाँ से उठ के चलने लगे तो आगे को निकले, वो पीछे से निकला बाहर, बोलने लगा रुको, वहीं पे रुको। जैसे ही हम रुके, वापसी आए, देखा वो बोल रहा था तुम अपनी ज़बान में क्या खचड़ मचड़ कर रहे हो। हमने बोला कि हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। बोलने लगा तुम हमें गालियाँ दे रहे हो। मैंने बोला आप हमारे बाप समान हो, आपको हम गाली क्यों देंगे। बोलने लगा नहीं। बोलने लगा तुम्हारा क्या नाम है। मैंने बोला मोहम्मद ताबिश। नाम शाम पूछा, फिर बोलने लगा कहाँ से हो। मैंने बोला कश्मीर से। बोलने लगा मुस्लिम हो। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। और बोलने लगा फिर मुझे मुँह से पकड़ा, धक्का दिया पीछे, धक्का जैसे दिया। मैंने बोला हम आपसे तमीज़ से बात कर रहे हैं, आप भी तमीज़ से करिए। उन्होंने नहीं सुना। फिर वो गए अंदर, रॉड उठाई और मार पटाई स्टार्ट करने लगे। फिर उन्होंने मज़हब के नाम पे बहुत कुछ बोला। बोलने लगे ये मुल्ले कटमुल्ले हमारे पहलगाम में इन्होंने हिंदू भाई मारे हैं, आप इनको भी मारेंगे हम। बोलने लगा कि एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को बाद में देख लेंगे। फिर यही बात हुई कि मुल्ले कटमुल्ले बोल के मुझे सर में मारी। फिर एक सर में मार के फिर मैं वहीं पे बेहोश हो गया और मेरी बाजू में फ्रैक्चर है और बहुत बुरी तरीके से मारा उन्होंने। जब ताबिश के बड़े भाई ने बीच बचाव करने की कोशिश की तब दुकान के पास बैठे लोग भी दोनों को मारने लगते हैं। मुझे लोहे से मारा गया, डंडे से भी मारा गया, लोहे से भी मारा गया, रॉड के साथ। उसको सर में मार दी रॉड की और मैं भाग गया था। मैं बच गया तभी, नहीं तो मुझे भी मार देते। कहने लगा एक को ख़त्म करते हैं, दूसरे को बाद में देख लेंगे। मारपीट के दौरान संजय यादव और बाकियों ने कश्मीर और मुसलमानों को लेकर बेहद अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कहने लगे ये कश्मीर नहीं है, ये उत्तराखंड है, ये इधर, ये बोली इधर नहीं चलेगी। ये बादशाह कहने लगा ये उत्तराखंड है, ये कश्मीर नहीं है। और गाली भी बहुत सारी दी। खुला बोला उसने कि तुम मुस्लिम हो, कि फिर कश्मीरी हो। फिर ये मार हाथापाई करने लगे। फिर मुल्ला बोल के कटमुल्ले मुल्ले खुला। इस हमले के बाद ताबिश की हालत बेहद गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके सर के गहरे जख्म पर 12 टांके लगाए। ज़ख्म इतने आए मैं मुंह पे बयान नहीं कर सकता कि कैसे उन्होंने जानवर की तरह मारा। उसको रहम भी नहीं आया कि उसने तो पहले सर में मारा मुझे एक रॉड के साथ, में पहले ही रॉड में बेहोश हो गया। अगर वो एक दो मारता मैं वहीं पे डेड। उसने मेरा हाफ मर्डर किया, एक होता ना हाफ मर्डर, वो किया उसने मेरा। मुझे बिल्कुल ही कोई होश ही नहीं रहा। मैं बस भागते हुए अम्बाला से, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का दर्द आपको पता है कितना होता है। और बच्चे को इतना बेदर्दी से मारा गया, इतना मैं कहता हूँ ना, इतना किसी और के साथ होता ना, अगर इनके साथ इतना होता तो ये तो बख्शते भी नहीं। जब ताबिश के घर वालों को इस घटना की जानकारी मिली तो पूरे घर में अफरा तफरी मच गई।
एक पल में घर का सुकून सदमे और खौफ में बदल गया। हमारा तो हार्ट अटैक होने वाला था। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे पे तो कयामत टूट गई थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और उन पर हो रहे जुल्म को लेकर काफी विरोध किया। इसी सिलसिले में माइल्स टू स्माइल के फाउंडर और डायरेक्टर आसिफ मुज्तबा, जो पिछले 6 सालों से डिमोलिशन, मॉब लिंचिंग और राइट्स जैसे मामलों पर रिलीफ का काम कर रहे हैं, उन्होंने फौज मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। जो जुल्म कश्मीरी वेंडर्स के साथ कश्मीर से बाहर हो रहे हैं, वही जुल्म असम के मुसलमानों के साथ असम में हो रहा है, वही त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ त्रिपुरा में हो रहा है, वही मध्य प्रदेश में हो रहा है कई जगहों पे, वही गुजरात में हो रहा है। तो इस जो प्रोजेक्ट हिंदुत्व है पूरे मुल्क में, जिसमें मुसलमानों को एक ह्यूमिलिएशन का शिकार बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनसे बोला जा रहा है, तो इन सब में स्टेट कम्प्लिसिटी है सबसे पहले। दूसरा, कई बार लगता है लोगों को कि ये एक इंडिविजुअल एक इवेंट है जो फ्रिंज एलिमेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप बड़े पिक्चर्स में देखेंगे, अगर आप इसको पूरे एक कई स्टेट से कंटेक्स्ट में देखेंगे, तो ये एक बहुत ही कलेक्टिव कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसके तहत मुसलमानों को ह्यूमिलिएट करना एक मकसद है, उनको तंग करना एक मकसद है, मुसलमानों को ये एहसास दिलाना कि आप इस कंट्री के सेकेंडरी सिटीजन हैं, आप प्राइमरी सिटीजन हैं नहीं, आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय यादव को 29 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(2) और 352 के तहत मारपीट और अपमान का केस दर्ज कर लिया। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी CCTV फुटेज, अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पूरी वारदात के बाद आरोपी संजय यादव की पत्नी ने ताबिश और दानिश पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी और बदतमीजी की, जिसकी वजह से मारपीट हुई। बहुत गंदी अभद्र भाषा बोली उन्होंने, गंदी लैंग्वेज बोली, गाली दी मुझे। और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमारी वो दादी वहाँ पे थी ही नहीं, फिर वो बाद में आई होगी। मैं तब तक मुझे रॉड मारी सर में, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बारे में मैंने उसको देखा भी नहीं वो कैसी है, बस अब कल मैंने मीडिया पे देखा था उसको, वो हमारी दादी समान है, उसको तो मैंने देखा भी नहीं था। उसकी पत्नी खुद पूछने लगी पति के साथ, पति से पूछने लगी कि ये तूने क्या मर्डर कर दिया। डर गई वो भी, उसने खुद पूछा अपने पति से। पहले वो भी हमें मार रही थी साथ में, बाद में मारने लगी। हमने इसको पहले नहीं देखा था, ये फिर बीच में आई तो हमें भी ये भी मारने लगी बाद में। जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुहैमी, जो लगातार कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने फौज मीडिया से इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एक डिजाइनेड कैंपेन है, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है और इनके पीछे बाज़ाब्ता तौर एक मैकेनिज्म है। इनके पीछे एक जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, सरकारी बैकिंग है। सरकारी बैकिंग के साथ साथ इनका पीछे एक विचारधारा का सपोर्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमें अपनी लोकेलिटी में राजनीति चमकानी है तो उसके लिए मैं समझता हूं कि ये जितना मैंने इसको देखा है, एक मेजॉरिटी को अपीज करने के लिए इनके पास माइनॉरिटी वाहिद ऑप्शन है। कश्मीर हमारा अटूट अंग है। अगर कश्मीर इनका है तो कश्मीरी किसके है? कश्मीरी क्या हमारे पास आधार कार्ड नहीं है? हमारे पास उस आधार कार्ड पे इंडिया नहीं लिखा है, उस पे पाकिस्तान लिखा है। ताबिश पर हुए हमले का असर सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास रहने वाले कश्मीरी परिवार भी डरे हुए हैं और इसी डर की वजह से काम पर भी नहीं जा रहे हैं। बाहर निकलना तो हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि बिल्कुल डर के मारे हम बिल्कुल बाहर तो जा ही नहीं रहे। रोजगार पूरा ठप हो गया हमारा, बिल्कुल जहाँ भी जो बेचारे कश्मीरी थे सब डर के मारे अपने रूम पे बैठे हुए हैं। कोई नहीं जा रहा फेरी पे, डर लग रहा है सबको कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे फिर कोई पीटेगा। दर्द और खौफ के बीच ताबिश का परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, वो कोई भी है, वो मुसलमान अगर कोई गलत करे उसको भी सज़ा लगनी चाहिए, अगर कोई हिंदू है उसको भी सज़ा लगनी चाहिए कि इस बात की कि इतनी घटना कैसे होती है, किसी का खून कैसे बहाते हो आप। आपको एक मैकेनिज्म बनाना है जिस मैकेनिज्म से ज़रिए से एटलीस्ट हम उनकी सुरक्षा को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा को यकीनी बना सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ ऐसा ना, और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सवाल हमको पूछना है कि आग क्यों लगा। सवाल पूछना है कि 17 साल के बच्चे को एक लिंच करने की हिम्मत एक भीड़ में कहां से आई। सवाल पूछना है कि मुसलमान जो जेल में बेकसूर बंद है, उसके जवानी का इंसाफ कौन देगा।
भारत में आए दिन कहीं न कहीं मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अक्सर उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। इसी का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ बढ़ती जा रही हैं, बल्कि उन्हें अंजाम देने वालों का मनोबल भी मजबूत होता जा रहा है। सत्ता में बैठी सरकार लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने के दावे जरूर करती है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही।